नमस्कार दोस्तों। आज डिजिटल का जमाना है। हम चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। चाहे वो मोबाइल फोन्स हो गए, चाहे वो एयरपॉड्स हो गए, चाहे वो चार्जर हो गया या गीजर हो गया और बहुत कुछ। ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेब है। अब कितना अच्छा हो जाए कि हमें वो मटेरियल जिसको यूज करके इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाया जाता है वो इंडिया में ही मिल जाए। तो हाँ दोस्तों, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया में टैंटलम मटेरियल पाया गया है सतलज रिवर के बेसिन पे। तो इस मटेरियल के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली क्या ये मटेरियल है और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कहां पर यूज किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएस हब टीम कि आईएस हब ने एक अचीवर्स बैच लॉन्च किया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 100 बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर चूज किया जाएगा और उनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके यादव सर के गाइडेंस में चलेगा और जो आईएस हब की पूरी टीम है, मेंटोर्स टीम और फैकल्टी की टीम, वो स्पेशल फोकस देगी इन 100 बच्चों पर। और इन अचीवर्स बैच के बच्चों को 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी फाउंडेशन कोर्स में। सो कम एंड ज्वाइन दिस बैच, अचीवर्स बैच। और इस बैच के बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के फॉर्म को भर दें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो क्या हुआ कि पंजाब के आईआईटी रोपर के कुछ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे, अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे थे। और कई बार ऐसा होता है कि हम रिसर्च कुछ और कर रहे होते हैं और वहां पे कई जगह पे हमें कुछ ऐसे मेटल्स मिल जाते हैं। तो वैसे ही सतलज रिवर के बेसिन पे ये रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे और वहां पर उनको ये टैंटलम मेटल मिला। अभी तक इसके सोर्स फाउंड नहीं हुआ है कि ये मेटल आखिर कहां से मिला है। दो थ्योरीज हैं इस पे। एक थ्योरी ये कहती है कि ये जो मेटल है हो सकता है वो हिमालयन रीजन में जो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से ये इंडिया में पाया गया हो। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सतलज रिवर क्योंकि चाइना से स्टार्ट होती है तो हो सकता है कि ये वहां से आता हो। अगर आप मैप देखोगे इन पंजाब की रिवर्स का तो ये सतलज रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि चाइना से स्टार्ट होता है। तो मे भी हो सकता है कि ये चाइना से ये मेटल इंडिया में आया हो। अब अगर आप सतलज रिवर को देखोगे, इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो ब्यास जो रिवर है वो सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है और ये सतलज रिवर जा करके चेनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में। और ये इंडस वाटर ट्रीटी IWT के अंडर में आती है ये सतलज रिवर। सो इस रिवर के बेसिन में ये मेटल पाया गया है जिसको हम टैंटलम कहते हैं। अब टैंटलम का यूज इतना ज्यादा क्यों है और इतना अच्छी बात क्यों है इंडिया के लिए कि ये मटेरियल हमारे इंडिया में पाया गया है। देखो अगर हम टैंटलम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 73 है और ये एक रेयर मेटल है। रेयर मेटल को आप कभी भी रेयर मिनरल से कंफ्यूज मत करना। अगर आप एटॉमिक टेबल का चार्ट देखोगे तो ये जो 57 एटॉमिक नंबर है यहां से स्टार्ट होता है और 70 यहां तक रेयर मिनरल्स होते हैं एंड 71 ये वाला जो पार्ट है ये रेयर मिनरल्स का पार्ट है। इससे आप कंफ्यूज मत करना। रेयर मेटल बिल्कुल अलग होता है। रेयर मेटल जो हमारा टैंटलम है ये 73 ये यहां आता है, यहां पर लाई करता है। अब इस मटेरियल का हमें फायदा क्या होगा? इस मटेरियल का फायदा हमें यह होगा कि ये जो टैंटलम मटेरियल है ये मेटल जो है इस पे जंग नहीं लगेगी। अब जंग क्यों नहीं लगेगी? जंग इसलिए नहीं लगेगी जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये मेटल ये अपने आउटर सरफेस पर एक ऑक्साइड की कवरिंग बना लेता है जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगती है। देखो जो मोस्टली मेटल्स होते हैं उनके साथ यही एक दिक्कत होती है कि उनमें विथ टाइम जैसे जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या अदर गैसेस से रिएक्ट करते हैं वो जंग लग जाती है उनमें और फिर उनका यूज खत्म हो जाता है। उनको डिस्कार्ड करके उनको रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे से। तो अब टैंटलम के साथ यही एक सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है क्योंकि इस पे कोरोजन नहीं होता है, इस पे जंग नहीं लगती है। अब अगर आप टैंटलम को एक पिक्चर के थ्रू देखोगे तो देखो ये रहा टैंटलम, ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी खासियत जो मैं बता रहा था आपको कि ये अपने आउटर सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है और इसकी वजह से इस पे कभी भी रस्टिंग नहीं होती, कभी भी जंग नहीं लगती है। और इसी वजह से इस मेटल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब अगर इस मेटल की खासियत की बात करें तो देखो इसको सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो कैपेसिटर्स में यूज किया जाता है। कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं इस मेटल को यूज करके। अब कैपेसिटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक की जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर लेती है। अब सपोज आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं अपने फोन में और उसको कुछ देर चार्ज करते हैं तो 60% 70% चार्ज जब होता है और हम उसको निकालते हैं फिर उसको वायरलेसली यूज कर लेते हैं तो उससे रेगुलर तो कोई एनर्जी उस मोबाइल फोन के अंदर जा नहीं रही है बट फिर भी हम उसको वायरलेसली यूज कर पा रहे हैं। वो यूज कर पा रहे हैं इन्हीं कैपेसिटर्स की वजह से। अब ये कैपेसिटर्स अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने वायरलेस
सेलफोन्स में, वायरलेस एयरपॉड्स में, जो भी वायरलेस चीजें हम यूज करते हैं वहां पर कैपेसिटर्स यूज होता है, और ये कैपेसिटर टैंटलम से ही बनता है। टैंटलम की दूसरी एक और खासियत है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते हैं वो हीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते हैं वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा हीट होने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है हमारा वो वीक होने लग गया है, और इसीलिए वो अब हीट होते जा रहा है, क्योंकि या तो बहुत देर तक आप चार्जर लगाए हुए हो, इस वजह से वो हीट हो रहा है, इन दो कारणों से। अब टैंटलम क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए जल्दी हीट नहीं होता। आप सपोज चार्ज में लगाकर सो भी गए, भूल भी गए, तो भी ये उसको टाइम लगता है हीट होने में, और ये कम नुकसान देता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए ये हीट भी लेट में होता है। अब इसी टैंटलम को क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने आउटसाइड में एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जिससे ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, और इसीलिए इसको सर्जिकल टूल्स में भी यूज किया जाता है, और जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो टैंटलम है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? तो देखो, इसका सब्स्टिट्यूट है प्लैटिनम। मतलब इसके पहले, टैंटलम के पहले प्लैटिनम यूज होता था इन सारी जगहों पर, बट अब क्योंकि टैंटलम प्लैटिनम से ज्यादा बेटर है इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इन केस ऑफ रिएक्टिव नेचर, तो इसलिए अब टैंटलम को ज्यादा यूज करने लगा गया है। हालांकि जब टैंटलम मिला तो टैंटलम को कंफ्यूज किया गया एक और मेटल होता है नायोबियम। अब ये जो नायोबियम मेटल होता है ये भी बिल्कुल टैंटलम की प्रॉपर्टीज का ही होता है, टैंटलम जैसा दिखता भी है, बट रिसर्चर्स ने जब आगे रिसर्च की तो उनको पता चला कि नहीं, टैंटलम अलग है नायोबियम से। ये टैंटलम पहली बार स्वीडन में मिला था, और स्वीडन की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। स्वीडन बहुत बड़े अमाउंट में आज भी टैंटलम एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। तो अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी खबर है कि अब टैंटलम इंडिया में ही पाया गया है, और रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सतलज रिवर के बेसिन में ही मिले, हो सकता है कि और जगह पर भी पाया जाए, और अब इस टैंटलम को लेकर के आगे भी कई सारी रिसर्च चलेंगी जहां पर इसको खोजने की कोशिश की जाएगी। So that's all for today. Thank you and have a nice day.